गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक्सरसाइज 4.3 के दो क्वेश्चंस करे थे, वन फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट, और मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क दिया था। तो आप उम्मीद है आपने कर लिया होगा, पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो, तो इसीलिए हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आज आपको करा रहे हैं। हियर यू हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल PLAN in which PL is 4 centimeter, LA is 6.5 centimeter, angle P is given, angle A is given and angle N is given. तो यहाँ पर इन केसेस में जहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स गिवन होती हैं, तो जो दो साइड्स गिवन होती हैं उसके एंड पॉइंट्स पर जो एंगल बनते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ एंगल P, एंगल L और एंगल A हमें पता होना चाहिए। तो एंगल P और एंगल A तो गिवन है, लेकिन एंगल L यहाँ गिवन नहीं है, पर हमें थर्ड एंगल N गिवन है। इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से फोर्थ एंगल L फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, the sum of all the four angles of quadrilateral is 360 degree. So 90 plus angle L plus 110 degree plus 85 degree equal 360 degree. Then from here you can find angle L is equal to 75 degree. अब हम इस रफ फिगर को देखते हुए फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अब आप PL साइड पहले ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। दिस इज 4 सेंटीमीटर। P पर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल हमने कल भी डिस्कस किया था। पहले कितना भी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देन विद द सेम रेडियस यू हैव टू ड्रॉ टू आर्क्स। ये 60 हो गया, दोबारा आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज 120 डिग्री। देन ये थोड़ा डिस्टर्ब, then from these two arcs mark arcs above it, and now you can increase the radius this, then join it, you will get an angle of 90 degree. Then at this point you have to draw an angle of 75 degree. For 75 degree, again mark an arc, then with the same radius mark two arcs, and then bisector of this. First draw the angle of 90 degree here, but that should be drawn by dotted line because we want an angle of 75 not 90. अब ये हमारा 90 हो गया है और ये यहाँ तक 60 था, तो ये 30 रहा, और इस 30 का अगर हम हाफ कर देंगे तो 15 डिग्री आएगा, और 60 प्लस 15 75 डिग्री बन जाएगा। इसीलिए अब हम यहाँ से एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे और एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट से आर्क लगाना है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, आपने किस पॉइंट से आर्क लगाना है, एंड देन जॉइन इट। दिस विल बी एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। दिस इज 75 डिग्री।
Now from this, cut off 6.5 centimeter. This point will be A, and at A draw an angle of 110 degree. तो 110 हम उससे नहीं बना सकते हैं कंपास से, तो 110 के लिए हम D का यूज़ करेंगे और D से 110 बनाएंगे। तो इसके लिए आपको D का सेंटर A पॉइंट पे रखना है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ज़ीरो बाहर की साइड है तो बाहर वाली रीडिंग पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है ज़ीरो कहाँ है, अंदर है या बाहर है, उसी के अकॉर्डिंगली आप रीडिंग पढ़ेंगे। तो दिस इज 110 डिग्री, सो join it and then extend this line. Then this is N. This angle is 110 degree. Now you can write the steps. First step is draw PL equal 4 centimeter. Second step, at P draw angle XPL equal 90 degree. At L draw angle PLY equal 75 degree. From LY cut off LA equal 6.5 centimeter. This side is 6.5 centimeter. Then at A draw angle LAZ equal 110 degree. Let AZ intersects PX at N. Then this is our required quadrilateral. Third part, you have to draw a parallelogram here in which HE HEAR, in which EA is 6 centimeter, HE is 5 centimeter, angle R is 85 degree. This you have to draw. Now since opposite angles of parallelogram are equal, if angle R is 85 degree, then E is also 85 degree. So since opposite angles of parallelogram are equal, therefore angle E equal R equal 85 and opposite sides of parallelogram are equal, therefore HR equal EA equal 6 centimeter and AR equal HE equal 5 centimeter. तो यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल्स
डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर्स जो भी हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल होंगे वहाँ आपको 5 डायमेंशंस गिवन नहीं होंगी, वहाँ आपको कोई 2 या 3 डायमेंशंस गिवन होंगी और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बाकी डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है. So now you can draw this. First draw side EA equals 6 centimeter. Then at E draw an angle of 85 degree. यहाँ 0 देखेंगे आप लाइन पर, अंदर की साइड है तो अंदर वाली रीडिंग पढ़ेंगे. 50, 60, 70. और आप इसको ज्वाइन कर देंगे. From this you have to cut HE equal to 5 centimeter. यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर कट करना है. दिस इज E, A 6 centimeter. This is 85 centimeter, 85 degree. This is 5 centimeter H, and again now you to get the point R, we have to draw an arc of 5 centimeter, and from H you have to draw an arc of 6 centimeter. So अपने रेडियस लेंगे अब 6 centimeter, and from here mark an arc, then join it. This point will be R, and after this you have to join H and R. So this is 5 centimeter. This is 6 centimeter. Now write down its steps yourself. Thank you.